आज हम करते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 4p q प्लस आर, इसकी हमें क्या करनी है? गुना करनी है। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक व्यंजकों का गुणन कीजिए। अब यहाँ और 8.2 में फर्क क्या है? जब दोनों में गुना करनी है तो फर्क क्या है? उसमें क्या करना था? कॉमा हटाओ, गुना लगा दो। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें एक पद के ही थे, इसके अंदर दो पद हैं। यहाँ 4p है, एक पद का है, लेकिन यहाँ q प्लस आर है, दो पद हैं इसके अंदर। मैंने बताया था कि जैसे p है, ये एक पद है, ABCD का कोई अक्षर हो, गिनती हो, ये सब क्या होते हैं? पद हैं। अब इसके साथ मैं प्लस लगा करके r लगा दिया तो ये दो पद हो गए, एक p पद है और एक r भी एक पद अलग है। इसी के साथ अगर माइनस करके s लगा दिया तो तीन हो गए, 1 2 3, यही पद हैं। अब यहाँ पर 4p में प्लस माइनस तो नहीं है, इसलिए एक पद है। q प्लस r में प्लस आ गया, यहाँ दो पद हो गए, प्लस माइनस अलग अलग कर देते हैं पदों को। ये q पद अलग है, r पद अलग है, दो पद हैं इसके अंदर। अब एक पद की दो पद से गुना कैसे करनी है, ये हमें इसमें सीखना है। 8.2 में तो एक पद की एक पद से गुना करना सिखाया गया था। 8.3 में क्या सिखाना है? एक पद की दो पद में गुना कैसे करेंगे। इसमें गुना करने का तरीका यह है कि इसमें कोमा हटा करके गुना नहीं लगानी है, बल्कि कोमा हटा के ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट में किसे रखना है? जो दो पद के हैं, जिसमें दो पद है। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में कहीं भी उसने एक पद ही नहीं दिया। जैसे 8.2 में क्वेश्चन में दिया था ना, एक पदी की गुना कीजिए, तो यहाँ पर क्या दिया? व्यंजकों का गुणन कीजिए, व्यंजक। क्योंकि यहाँ ये एक पद है, लेकिन ये तो एक पद का नहीं है ना, इसलिए हम दोनों को व्यंजक कह सकते हैं। ये दोनों व्यंजक हैं, एक पद हो या दो पद हो या तीन पद का हो, जो भी होते हैं ये सारे व्यंजक कहलाते हैं। अब इन दोनों व्यंजक की गुना करनी है तो इसका ध्यान रखना है कि पहले तो एक पद वाले को लिखेंगे। जैसे इसमें भी एक पद ए बी है, इसमें एक पद ये 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ एक पद है 4a, यहाँ पर एक पद है 0। ये जो एक पद के इन्हें पहले लिखना, बाद में लिखकर भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए पहले लिखना। पहले लिखने में थोड़ा आसान होगा और गलती के चांस कम रहेंगे। जो दो पद के हैं जिसमें प्लस माइनस लिखा है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बाद में लिखना है। q प्लस आर है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, q प्लस आर ब्रैकेट के अंदर लिखा। उसके बाद क्या करना है? अब इसकी जो गुना होगी वो इसमें भी होगी और इसकी गुना इसमें भी होगी। ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हो, एक पद हो, दो पद हो, चार पद हो, पांच पद हो, जितने भी पद हैं, ब्रैकेट के बाहर जो पद है वो सब में गुना करेगा। अब ये जो 4p है, ये q और r दोनों में गुना करेगा, और q और r के अलावा भी और भी पद होते तो उन सब में गुना करता है। अब गुना करें हम 4p की q से, 4p गुना का निशान लगाएंगे। 4p की किससे गुना हो रही है? q से। ठीक है, 4p की q में गुना हो गई, 4p की अब किस में गुना होगी? r में। लेकिन उससे पहले क्या निशान है? प्लस। प्लस का लगाना पड़ेगा निशान। जो निशान है प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 4p की गुना किससे होगी? r से। 4p गुना करनी है तो गुना का निशान और r। अब बराबर के ठीक नीचे बराबर, यहाँ 4 और p की गुना हो रही है। गिनती यानी नंबर 4 इसके अंदर तो है 4p में, लेकिन q वाले में कोई नंबर नहीं है, इसलिए 4p ऐसे आ जाएगा, 4 ऐसे आ जाएगा। p और q अलग अलग हैं दोनों, इसलिए p और q ऐसे लिखा जाएगा। सिर्फ गुना का निशान हटना है, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। अगर दोनों अक्षर सेम होते, p और p होता, p स्क्वायर आ जाता, q होते q स्क्वायर आ जाता। फिलहाल नहीं है ऐसा, p q एक साथ लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। 4 ऐसे लिख दिया, p ऐसे लिख दिया, q ऐसे लिख दिया। अलग अलग थे चारों, तीनों, 4 अलग था, p अलग था, q अलग था, कोई भी मैच नहीं था। नंबर होते तो गुना हो जाती। इसी तरह से अब यहाँ भी 4 अलग है, p अलग है, r अलग है, इसको भी बस गुना का निशान हटाया है, ऐसे लिखा है। गुना के निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए गुना का निशान हटा दिया। यहाँ में लगाना इसलिए पड़ा क्योंकि गुना करना आसान हो जाए। चाहो तो डायरेक्ट इससे भी कर सकती हो। डायरेक्ट करने वाले स्टूडेंट ये डायरेक्ट कर लेना। सीधा 4 लिखा, सीधा p और q की गुना p q हो गया। यहाँ 4p की r से गुना हुई, 4
और P और R की 4PR। इस स्टेप से बच जाओगे, एक स्टेप बचेगी तो टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या है, ए बी, पहले ए बी एक पद है, ए बी लिखेंगे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहां पर ए बी की गुना ए में होगी, ए बी गुना में ए, फिर बीच में माइनस है, माइनस का निशान है यहाँ। फिर ए बी की गुना किस में होगी, ए में, ए बी की बी में, ए बी गुना में बी। अब यहां बराबर के ठीक नीचे बराबर। अच्छा, जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो जरा ध्यान रखना, ध्यान इसलिए रखना क्योंकि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो भी सही होता है, आंसर भी सही होता है, लेकिन थोड़ा तरीका गलत होने की वजह से आधा नंबर या एक नंबर काट लिया जाता है। नंबर काटने का कोई भी चांस छोड़ो मत। क्वेश्चन नंबर लिखो, ये नहीं लिखना होता निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक पेपर में नहीं लिखना होता, सीधा क्वेश्चन नंबर सिर्फ इतना लिखेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। यहां पर हम यहां की बात कर रहे थे, ए बी की ए में गुना कर दी, ए बी गुना ए, फिर माइनस, फिर ए बी की बी में गुना कर दी, ए बी गुना बी। फिर उसके बाद अब इन दोनों की जो गुना होनी है, यहां पर एक ए से गुना करेंगे, ए और ए, यहां पर दो ए है तो ए स्क्वायर, ये मैंने बताया था, ए गुना ए 3 बार अगर हैं तो 1 2 3 गिनती लिख करके ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर पहले से ही पावर रखी है, जैसे ए की पावर 4 6 है, गुना में ए की पावर 7 है, तो 7 और 6 दोनों जुड़ जाएंगी। पर ध्यान रखना, ए यहाँ है तो ए यहाँ होना चाहिए, यहाँ ए और यहाँ बी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, बीच में गुना का निशान होना चाहिए, प्लस माइनस या भाग का निशान नहीं होना चाहिए। 6 और 7 दोनों जुड़ जाएंगे, ए 7 6 13, ये आंसर इसका होगा। इसी तरह से अगर ए सिर्फ अकेला है, इस पर कोई पावर नहीं है, तो जिस पे पावर नहीं होती उस पर एक पावर पहले से मान लेते हैं कि एक पावर है उसके अंदर। अब यहां पर एक पावर है, ये 6 और 1 7 पावर हो जाएगी। कोई पावर भी नहीं होगी तब भी ध्यान रखना, ये ऐसे कर सकते हो कि ए कितने हैं, यहाँ पर 6 और यहाँ पर एक ए है, एक यहाँ पर ए कितने हैं, 1, यहाँ पर ए कितने हैं 6, तो कितने ए होगा जोड़ करके 7, एक ऊपर 7 पावर, इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर ए कितने हैं, 1 और 1 2, ए पर पावर 2 हो गई। बी यहाँ पर है अकेला, इस वाले में बी नहीं है इसलिए बी अकेला रख दिया, माइनस यहाँ पर आया, ए यहाँ पर अकेला है, बी 2 है, 1 और 2 बी पर स्क्वायर। अब यहाँ इसमें ए बी जो है, ए प्लस बी, ये कितने पद हैं, ये 2 पद हैं, लेकिन 2 पद वाला पहले लिखा है, एक पद वाला बाद में लिखा है। एक पद 7a स्क्वायर बी स्क्वायर बाद में लिखा है ना, इसको पहले लिखो जिससे गलती के चांस ना रहें। जो 2 पद का है इसको बाद में लिखो। अब करो गुना, इसकी गुना इसमें 7a स्क्वायर बी स्क्वायर गुना में a प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ की इसकी गुना इसमें a में तो हो गई, अब करेंगे b में गुना, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर गुना में b। समझ में आया, इसको लिखा गुना में इसको लिखा, इसको लिखा फिर गुना में इसको लिखा, बीच में प्लस था, प्लस बीच में रहा। अब यहाँ देखो 7 ठीक है, ए 2 है और यहाँ ए 1 है, गुना के बाद देखो 1 ए है और 2 ए यहाँ है, ए 3 हुए, बी सिर्फ 2 ही है, प्लस 7 ठीक है, ए कितने हैं 2, यहाँ पर अगले में ए है ही नहीं, बी 2 है और बी 1 है, 2 और 1 3। और यहाँ आ जाओ 4a बाद में लिखा है, पहले लिखेंगे क्योंकि एक पद का 4a है, 2 पद हैं इसके अंदर, पहले वाले के अंदर। इसकी गुना a स्क्वायर में, 4a की गुना
ए स्क्वायर में, फिर बीच में है माइनस 4a की गुना किस में होगी, अब 4a की गुना होगी 9 में, गुना 9। यहाँ तो 4 है और कोई नंबर है नहीं, a कितने हैं 2 और एक यहाँ पर a 3a माइनस, यहाँ पर देखो यहाँ पर नंबर है, इसमें भी नंबर 4 है, इसमें नंबर है 9। अगर काउंटिंग है तो काउंटिंग की काउंटिंग में गुना हो जाती है, 9 चौक 36 और साथ में a। यहाँ पर देखो 0 एक पद का है, पहले लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब तो गुना समझ गए होंगे कि गुना होनी है। अब 0 की गुना तो किसी में भी हो, 0 की गुना 100 में होगी तो उसको भी 0 बना देगा, 0 की गुना 1000 में होगी 0 बना देगा, 0 की गुना 200 में हो 0 बना देगा, जितने में भी गुना होगी 0 की सबको 0 बना देता है। तो 0 की गुना अगर इस पूरे में हो रही है तो सीधा सिंपल 0 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर अलग अलग करना है, 0 की गुना दिखाओगे पी क्यू में तो उतना लंबा मत करो, सीधा 0 की गुना पी क्यू में लिखा तो 0 आया, फिर उसके बाद क्या था प्लस, फिर 0 की गुना पी क्यू आर में लिखा 0 आया, फिर आर पी में गुना की तो 0 आया, आंसर इसका 0 आ गया। ऐसे लिख सकते हैं इसे। क्वेश्चन इजी थे, समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज बुरी इजी है ये। 8.3 का पहला क्वेश्चन किया, अगली वीडियो में हम करेंगे 8.3 का दूसरा क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेना बिना देखे और फिर उसके बाद मैच करके देखना इसे। सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो और शेयर करने में तो बिल्कुल कंजूसी मत करो। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।